जो ऋषि मुनि का जो वक्त था तब सातों चक्र का आविष्कार हुआ था। जो संस्कृत में वो उल्लेख है। ये हमारे पास सातों, हमारे ह्यूमन बॉडी के पास सातों चक्र होते हैं, जो अब आजकल के ज़माने में साइंस बिलीव नहीं करता है, क्योंकि उसके पास कुछ प्रूफ नहीं है। क्योंकि हमारा बॉडी बॉडी को अगर हम तोड़ेंगे तो वो चक्र कहीं दिखाई नहीं देता है, वो इनविजिबल है। तो हम कैसे मान लें कि वहाँ पे चक्र है? क्योंकि मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने भी जब साइंस पढ़ा, ये देखने को मिला कि हमारे जो केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स है उसको भी भाग किया गया है, उसको भी क्लासीफाई किया गया है। वो वो भी पीरियड के हिसाब से 7 ही है। तो मेरा वही बहुत शुरू से वही प्लान था कि ये 7 चक्रस और 7 जो हमारे पीरियड्स है उसमें क्या कोई समानता हो सकता है। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया उस विषय में कि 7 चक्रस से 7 पीरियड का क्या संबंध हो सकता है। तब मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आया नज़र में, जो अभी हम शेयर करना चाहेंगे। थोड़ा सा याद कीजिए, जो आपका पहला जो पीरियड होता था उसमें जो एलिमेंट्स होता था वो दो होता था। एक होता था हाइड्रोजन और एक हीलियम। हीलियम तो नोबेल है, उसको आप छोड़ दीजिए, अभी हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन को अगर हम तोड़ेंगे, अगर हाइड्रोजन के डीप में अगर हम जाएंगे, तो देखोगे कि हाइड्रोजन के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होना चाहिए उसमें से एक मिसिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग, एक मिसिंग है, क्योंकि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होता है हर एक एटम में। एक होता है न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन ही नहीं है। तब मैं बहुत आश्चर्य हो गया कि ये मिसिंग क्यों है। क्योंकि उस चक्र जो हम बात कर रहे हैं, पहला वाला चक्र, उसका नाम भी है मूल आधार। तो मूल आधार का मतलब ये हुआ इसके पास आधार तो है पर उसके पास एनर्जी नहीं है। आधार का मतलब होता है कंटेनर। तो एक कंटेनर तो है इसके पास, बस उस कंटेनर में है कुछ नहीं, एनर्जी नहीं है। तो मूलाधार का मतलब ऐसे समझा जा सकता है कि उसके पास एनर्जी मिसिंग है। एनर्जी कहां से आता है? न्यूट्रॉन से आता है, क्योंकि पूरा फोर्सेस जो होता है वो न्यूट्रॉन में होता है। पूरा एनर्जी जो होता है न्यूट्रॉन में होता है। ये अगर आप चले जाओगे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में तो आपको पता चल जाएगा कि रदरफोर्ड ने ऐसा डिस्कवर किया है साइंस में कि अगर आप एक रेडिएशन को, अल्फा रे जैसे एक रेडिएशन है, उसको अगर आप गोल्ड फॉइल में के बीच में से भेजोगे तो देखा गया है कि सारे के सारे रे उस साइड चला गया, फॉइल को भेद करके चला गया। पर 2-4 ऐसे अल्फा पार्टिकल्स जो कि बैक किया। बैक क्यों किया? क्योंकि उस गोल्ड के पास, जो कि आपको अभी हाईलाइट करेगा कि गोल्ड के पास जो 79 है एटॉमिक नंबर, उसके पास मास नंबर है 196। इसका मतलब ये हुआ उसके पास बहुत ज्यादा एक्सेस न्यूट्रॉन भी है। हाँ, वो न्यूट्रॉन कहाँ से आता है वो आपको मालूम है कि मास नंबर से। अगर हम प्रोटॉन नंबर को, ये जो गोल्ड है, इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी स्टोर है। हाँ, तो मास भी इसके पास बहुत ज्यादा है, इसलिए वो हेल्प मिल रहा है रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो हाइड्रोजन के पास वो है नहीं। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन है। उसके पास कोई भी, अब देखो इसका मास नंबर भी 1 है और प्रोटॉन नंबर भी 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास न्यूट्रॉन है नहीं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये खोखलापन है, ये कि मूलाधार चक्र, ये खोखलापन है। पहला, प्रकृति का पहला तत्व है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू भगवत गीता अगर हम जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण वो वहां पे बोलते हैं कि अगर परब्रह्म जो कि पहले से था, परब्रह्म का अगर भाग होता है तो वहां पे 2 ही चीज निकल के आता है, एक होता है पुरुष, एक होता है प्रकृति। तो प्रकृति मतलब मैटर, पुरुष मतलब एनर्जी। ये जो मैटर है, ये मैटर इज कंपोज्ड ऑफ 2 थिंग्स, वन इज प्रोटॉन एंड अनदर इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के द्वारा ही कुछ मैटर निकल के आता है और उसके अंदर पुरुष तत्व होता है। वो पुरुष तत्व है न्यूट्रॉन। और मैं गीता के श्लोक में फिर से चला जाता हूं, तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण ने यही बोला था कि अगर जब परब्रह्म का 2 भाग, पुरुष और प्रकृति बने, तो परमात्मा का एक अंश आत्मा बन के प्रकृति के हर एक कण में आकर के वास किया। अगर आप सेकंड चक्र में चले जाओगे तो इसको थोड़ा ज्यादा हम समझा सकते हैं, क्योंकि सेकंड जो पीरियड है, सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये वगैरह है। तो नियॉन तो वहां पे हो गया नोबेल, और उसके अलावा जो सारे एटम है उसमें अगर आप देखोगे तो
अगर हम ऑक्सीजन की बात कर लेते तो ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है और उसके साथ 8 इलेक्ट्रॉन भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर के न्यूट्रॉन बास करना शुरू कर रहना शुरू कर दिया, जो कि गीता में बोला गया है कि परमात्मा का अंश आत्मा बन के प्रकृति के हर एक कण में वास किया। तो अगर हम आत्मा को ढूंढने जाएंगे बाहर, जो कि मंदिर में लोग जाते हैं, तो वहां पे मिल नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने खुद कहा कि ये जो परमात्मा का अंश है वो प्रकृति के हर एक कण में वास करता है। कण का मतलब बहुत छोटा सा हिस्सा, जो कि हम साइंस के द्वारा इसको एटम कहते हैं, तो उसमें वास करते हैं वो परमात्मा का अंश आत्मा। इसके मतलब एनर्जी। जिस आत्मा का गीता में बात किया वो आत्मा कोई भूत वगैरह नहीं है, वो एनर्जी से। वो एनर्जी कहाँ पे है? वो एटम के अंदर है, वो वास कर रहा है। अभी वो कौन सा फॉर्म में है? न्यूट्रॉन के फॉर्म में है। तो इसका पता क्या कैसे चला कि रादरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, मैंने पिछले बार आपको बताया कि रादरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट वही पे पता चला कि वहां पे कुछ तत्व है। ये पूरा एटम का जो पूरा सार है ना, वो न्यूट्रॉन में ही समाई हुई है, तो वहां से वो रिफ्लेक्ट करके बाहर आता है। तो ये चला गया सेकंड चक्रस। तो सेकंड चक्रस अगर हम जाएंगे तो सेकंड चक्र को अगर हम संस्कृत में कहेंगे तो इसका नाम है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र का अगर इंग्लिश में जाएंगे तो इसको बोलता है सैक्रल चक्र। ठीक है, तो स्वादिष्टान, स्वाद मीन्स प्लेजर, जिसमें आपका रस है, जिस गुड सबको मालूम होता है, जहां पे हम स्वाद मिलते हैं वो हम अगर हम करेंगे तो वो स्वादिष्टान चक्र द्वारा किया गया काम को कहलाए। ठीक है, और ये स्वादिष्टान चक्र को अगर हम पीरियडिक टेबल से जोड़ दे तो पीरियड टेबल में वो सेकेंड पीरियड आ जाता है। ठीक है, तो सेकेंड पीरियड का जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट अभी हम देख रहे हैं उसका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन। क्योंकि अगर हम जाएंगे तो देखेंगे कि स्वादिष्टान चक्र है ह्यूमन बॉडी के कहाँ पे? जहाँ पे किडनी होता है, हाँ नेफ्रॉन वगैरह है। अब बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो आपको पता चल जाएगा। जहाँ पे जल तत्व है, जहाँ पे सारे बॉडी का जो जल है जहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है, तो वो तत्व वो सैक्रल है। तो जल में जो पहला जो एटम है वो ऑक्सीजन है, दूसरा जो एटम है वो हाइड्रोजन है। पहले तो मैं बता ही दिया कि हाइड्रोजन का कुछ काम नहीं है, उसके पास है ही नहीं न्यूट्रॉन, तो उसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं। तो मेन जो इसका जल में जो वाटर है, वाटर का जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है H2O, तो H2O में H जो चला गया उसके पास तो है नहीं न्यूट्रॉन, वो प्रकृति की पदार्थ है, बिल्कुल ही प्रकृति, उसमें अभी भी कोई जो ऊर्जा है वो अभी तक आया नहीं। ठीक है, तो वो प्रकृति है बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन्स। उसके पास भी थोड़ा बहुत एनर्जीज है, बट उस एनर्जी को हम प्रकृति की एनर्जी बोलेंगे, उसमें हम आत्मा की एनर्जी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो आत्मा अभी जहाँ पे हो गया वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो परमात्मा का जो अंश है वो ऑक्सीजन के पास अभी है। तो पहला जो एलिमेंट जिसमें प्राण आया है, तो प्राण का पहला तत्व हो गया पानी। तो अगर आप यूनिवर्स में भी देखोगे तो यूनिवर्स में हर कुछ पहले मैटर था, उसके बाद वहां पे प्राण का संचार हुआ। तो प्राण का पहला जो कंपाउंड हम बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव कंपाउंड जो बोलेंगे, वो हो गया पानी। देखिए पानी को भी अगर आप देखोगे, पानी और प्राण उसमें बहुत ज्यादा समानता है, सिर्फ एक आड़ ज्यादा है प्राण और पानी में। देखो प्राण पानी, तो वहां से आता है। ठीक है, तो प्राण का पहला जो एटम होगा वो होगा ऑक्सीजन, जो सैक्रल चक्र से। अगर जिसके पास प्रॉब्लम होता है, अगर किसी के पास यूरिनल प्रॉब्लम है, यूरिनल फंक्शंस का कुछ प्रॉब्लम हो, तो देखोगे कि आप उसका सैक्रल चक्र जो है वो ब्लॉक्ड है। और सैक्रल चक्र से जुड़ा हुआ कुछ इमोशंस भी यहाँ पे है, हाँ, जो कि यहाँ पे गिल्ट होता है। जो आदमी ज्यादा गिल्ट में रहेगा, इस तरह का जो पेशेंट होगा, उसमें आप देखोगे कि उसका नेफ्रॉन जैसे वो यूरिनल जैसे प्रॉब्लम, किडनी जैसे प्रॉब्लम, किडनी में स्टोन, किडनी में जो डायलिसिस वगैरह का जो होता है, तो वो उन टाइप के पर्सन्स में ज़्यादा होता है जिसका ये चक्र ब्लॉक्ड है। इसका मतलब क्या हो, उसमें पानी का जो काम है वो ठीक से हो नहीं रहा है। ठीक है, तो वो ब्लॉक्ड हो गया। वहाँ पे भी थर्ड चक्रस आते हैं। थर्ड चक्रस का नाम है मणिपुरा चक्र, जो स्टोमक को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो नाभि के थोड़ा सा ऊपर है, हमारे ह्यूमन बॉडी में नाभि के थोड़ा सा ऊपर है, जो यहाँ पे बायोलॉजिकली अगर आप देखोगे, मेडिकल के स्टूडेंट हो, आप देखोगे वहाँ पे स्टोमक है। तो स्टोमक में जो फंक्शंस है उसमें रिस्पॉन्सिबल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
स्टोमक का जो इनर लेयर है उसमें जो प्रोटीन है उसमें भी अगर देखोगे उस सल्फर जैसे प्रोटीन ज्यादा है उसमें। हाँ, तो इस सल्फर है, जो मैंने बोला क्लोरीन है, ये हो गया थर्ड जो हमारा चक्र से, उसमें थर्ड चक्र मीन्स मणिपुरा चक्र। एंड हमारा पीरियड टेबल में जो थर्ड पीरियड है वहां पे भी जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वहां पे भी दिखा गया कि फास्फोरस सल्फर क्लोरीन है। तो ये कोई कोरिलेशन, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले से रिसर्च करके ये स्थापित कर दिया गया था कि ये सारे चक्र रियल में है और इसका कुछ फंक्शंस है जो अभी साइंस से मेल खा रहा है। साइंस में भी वही बोल रहा है कि वो थर्ड पीरियड जो एलिमेंट है वहां पे भी फास्फोरस सल्फर क्लोरीन है और उसमें अग्नि तत्व। अगर आप मणिपुर का मतलब समझोगे तो मणिपुर में यही बोला गया है कि मणि जैसे चमकाता है, जो लस्ट्रस प्रॉपर्टी है उसमें मणि जैसे चमकते हैं, वही चमकना हमारे वो स्टोमक में भी है, क्योंकि वो अग्नि तत्व का रिप्रेजेंटेशन। इसके पास जिसके पास डाइजेस्टिव का प्रॉब्लम है, हमारे व्यूअर्स आप खुद ही पता लगा सकते हो, आपके पास अगर डाइजेस्टिव का प्रॉब्लम है तो आप ब्लड को थोड़ा सा ब्लड टेस्ट करा लेना, तो देखोगे आपके ब्लड में जो सल्फर फास्फोरस क्लोरीन है उसका मात्रा कम होगा, क्योंकि वही काम कर रहा है आपके बॉडी के स्टोमक में हीट प्रोड्यूस करने के लिए। और अगर ये एलिमेंट्स आपके पास नहीं है तो आपका वो सिस्टम काम नहीं करेगा। और ये सबसे बड़ा है, हम कौन सी इमोशंस ब्लॉकेज के द्वारा ये सिस्टम ब्लॉकेज है इसका पता चला सकते हैं। तो वो इमोशंस है, मणिपुर के एसोसिएट्स जो इमोशंस है वो कौन सा है, ये होता है शेम। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा शेम का फीलिंग होता है, थोड़ा बात करने में शेम है, लोगों के सामने आने में शेम है, तो आप देखोगे उसके पास ही ज्यादा वो प्रॉब्लम है, जो लोगों से मिलजुल नहीं सकता। मैंने बहुत करीब से देखा है, ऐसे लोग मेरे फैमिली में भी है, तो करीब से देखा है कि वो लोगों के सामने आने से थोड़ा सा डरते हैं इतराते हैं, तो उसके पास ही स्टोमक रिलेटेड जो सब इश्यूज है उसके पास होता है। तो आप कमेंट में बताना कि आपके पास वो इमोशंस है और उस रिलेटेड डिजीज भी आपको है, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं फोर्थ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हाँ कान खोल कर रखिएगा। फोर्थ चक्र, देखिए इतना सारा तो कोइंसिडेंस हो नहीं सकता। अभी फोर्थ चक्र में कोइंसिडेंस क्या देखा, वो हार्ट चक्र से। हार्ट चक्र को अगर आप हिंदी में कहोगे तो उसको अनाहत चक्र कहा गया है। अनाहत का मतलब क्या है, अनाहत का मतलब अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो जिसको आहत मीन्स जिसको हम चोट नहीं पहुंचा सकते वो अनाहत है। अब चोट नहीं पहुंचा सकते उसका मतलब क्या है, उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट हो ज्यादा होगा, उसका क्रिस्टल नेचर ज्यादा, उसका मेटेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, इसलिए उसको हम आहत, इसका मतलब चोट नहीं पहुंचा सकते, हार्ट नहीं कर सकते, स्ट्राइक नहीं कर सकते। उसमें रिप्रेजेंटेटिव जो पीरियड है वो है फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड का आप एक एक एलिमेंट्स को देखिए, स्कैंडियम से स्टार्ट करते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, इस सारे जो मेटल से ये सभी के सभी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वाला मेटल है। हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब इसका डेंसिटी भी ज्यादा होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, इस मेटल को हम तोड़ नहीं सकते, इस तोड़ने में बहुत दिक्कत होगा। ये क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन वाला मेटल है। तो आप बोलोगे कि हमारे बॉडी में ऐसा मेटल कहाँ है, अगर आप सर्च करोगे आपके हार्ट में तो जाकर के आप देखोगे कि हार्ट का काम क्या है। हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, और वो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर आप जाओगे तो देखोगे आप आयरन ही मिलेगा। तो ये कनेक्शन कहां से आए, फोर्थ चक्रस एज वेल एज फोर्थ पीरियड का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी है ये आयरन। तो आयरन का काम क्या है, ऑक्सीजन जो होता है उसको वो इंटेक करते हैं, बॉडी में पहुंचाते हैं, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के बाहर लेके आते हैं। अगर आप संस्कृत में देखोगे, अगर गीता में जाओगे तो वहां पे लिखा है प्राण वायु को लेते हैं और अपान वायु को बाहर भेजते हैं। प्राण वायु मतलब ऑक्सीजन कैरियर, वो हीमोग्लोबिन है, वो आयरन है। हाँ, तो ये चक्र, अगर किसी में इस चक्र का दिक्कत है तो उसको सांस लेने में दिक्कत, ऑक्सीजन नहीं आता है तो ब्लड में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ब्लड में से ब्रेन में भी नहीं जाएगा, तो ब्रेन में अगर नहीं जाएगा ऑक्सीजन तो आप देखोगे सर दर्द। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी में कनेक्ट कर सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में जिसका, मैंने बहुत सारे चार्ट देखा है, एस्ट्रोलॉजी में जिसका मंगल से इशू है, मार्स जिसका ठीक नहीं, उच्च में नहीं है, नीच में है, मार्स जिसका कुछ असंगत घर में बैठा हुआ है,
हाँ, तो उसके जीवन में मैंने देखा है कि उसके सर दर्द बहुत है। हाँ, तो मेरा बहुत स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट को सर्वे करके मुझे पता चला कि ये जो प्रॉब्लम है मार्स से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है। मार्स के साथ आयरन का क्या कनेक्शन है? मार्स का अगर आप कलर देखोगे वो रेड है। तो ऋषि मुनि ये जो बोल रहे हैं कि मार्स से कनेक्ट है, ये बाहर वाला कोई ग्रह से कनेक्ट नहीं, वो सिर्फ उसको प्रतीक है, सिंबल है। मार्स सिंबलाइज कर रहा है रेड कलर को और कुछ नहीं। रेड कलर से जुड़ा जो तत्व हमारे अंदर है वो है आयरन, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन आयरन का इशू मतलब मार्स का इशू। तो जो जो लोग पेन में है, सौरों के साथ, ग्रीफ के साथ ये चक्र जुड़ा हुआ है, जो अंदर से बहुत दुख में है, तो वो आदमी को ज्यादा से ज्यादा सर दर्द होता है। उसका आप देखोगे बोन मैरो में भी उसके दिक्कत आ सकती है, क्योंकि पूरा जो बोन मैरो है वो पूरा रेड कलर का होता है, वहां पे पूरा आयरन है, कंपोजिशन पूरा आयरन है। तो आयरन का चक्र कौन सा हो गया? वो हार्ट चक्र हो गया। तो अगर बोन मैरो में दिक्कत है तो हार्ट में भी थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। हार्ट में दिक्कत है इसका मतलब हीमोग्लोबिन में दिक्कत आ सकता है। हीमोग्लोबिन में दिक्कत हो गया इसके मतलब बॉडी में वो जो एयर को पंप करने का जो क्षमता वो कम हो गया। अगर ये पंप करने का क्षमता कम हो गया तो ये सर में जाकर के सर दर्द भी क्रिएट कर सकता है। तो ये चला गया फोर्थ चक्र, रिलेटेड इश्यूज एंड रिलेटेड चक्रस एंड रिलेटेड पीरियड्स, फोर्थ पीरियड। अब थोड़ा सा डीप में जाते हैं केमिस्ट्री में, क्योंकि ये जो पीरियड है, इस पीरियड में पहला जो ऑर्बिटल आता है वो है डी ऑर्बिटल। ये डी ऑर्बिटल का काम ही इसको शील्डिंग जो बोलते हैं ना, शील्डिंग कर नहीं सकता न्यूक्लियस को। तो शील्डिंग इतना पुअर होता है कि न्यूक्लियस बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इट गेट्स टू हाई दैट इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये जो अभी इस एलिमेंट के पास जो न्यूक्लियस है वो इतना पावरफुल है, सिर्फ इसलिए नहीं पावरफुल है कि इसके पास डी ऑर्बिटल है, इसके साथ जुड़ा हुआ एक तत्व है जो साइंस को अभी थोड़ा सा ढूंढना है, जो थोड़ा मेरे नजर में आया, वो रिसर्च का बात है कि इसके पास अगर आप देखोगे न्यूट्रॉन नंबर अभी प्रोटॉन नंबर से एक्सीड कर रहा है। कैल्शियम तक अगर आप चाहोगे कि थर्ड पीरियड तक जितने सारे एलिमेंट्स है, थर्ड पीरियड तक जो एलिमेंट्स है वो क्लोरीन है, तो वहां पे 17 है प्रोटॉन नंबर, तो 17 का डबल होना चाहिए था मास नंबर, 34, अभी हो गया 35। इसका मतलब है लगभग न्यूट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर सेम है, और उसके बगल में है सल्फर, उसमें तक बिल्कुल सेम है, 16 है और 32। इसका मतलब जितना न्यूट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, तो उसके पास ज्यादा क्षमता है नहीं। न्यूट्रॉन के पास जो क्षमता, जो मैं क्षमता और शक्ति का बात कर रहा हूं, तो पूरा सोर्स है न्यूट्रॉन, और ये न्यूट्रॉन नंबर जाम कर जाता है जब भी हम फोर्थ पीरियड में आते हैं। फोर्थ पीरियड में आता है 21 है प्रोटॉन नंबर, और न्यूट्रॉन नंबर आप देख सकते हो, न्यूट्रॉन नंबर इसको अगर माइनस करोगे 45 से 21 तो 24 हो गया न्यूट्रॉन नंबर, तो 3 न्यूट्रॉन वहां पे एक्सेस हो गया। और ये न्यूट्रॉन नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे, और अगर आप लोअर, इसके बाद अगर हायर चक्रस में जाओगे, इसका मतलब कि 5th पीरियड, 6th पीरियड और 7th पीरियड में जाओगे, तो देखोगे इनर्ट अमाउंट इस न्यूट्रॉन के बढ़ते रहे। तो न्यूट्रॉन नंबर बढ़ने का मतलब ये हुआ कि आप थोड़ा सा इनवर्ड होने लगे। इतने आगे तक थर्ड पीरियड तक जो सारे एलिमेंट्स था वो आउटवर्ड था, उसको बाहर जाने में रस था, जो मैंने पहले आपको बोला, मूलाधार, स्वादिष्टन एंड मणिपुरा। और जो 3 पीरियड है वो 3 पीरियड कौन सा हो गया? वो पहला पीरियड, सेकेंड एंड थर्ड। ये जो 3 पीरियड का जो एलिमेंट है उसका नेचर भी वो बाहर जाने में रस है। और जब भी आप फोर्थ पीरियड में आओगे कि हार्ट चक्र में जब आ जाते हैं फोर्थ पीरियड में, तो वो वहां से आपका जर्नी स्टार्ट होता है स्पिरिचुअलिटी का, क्योंकि वहां पे आप इनवर्ड होना स्टार्ट कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास थोड़ा सा एनर्जी आना स्टार्ट हो गया है, उस एलिमेंट के पास भी थोड़ा एनर्जी आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि एलिमेंट में थोड़ा सा न्यूट्रॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब पुरुष तत्व अब इंक्रीज हो रहा है, प्रकृति को ओवरकम कर रहा है पुरुष तत्व, इसलिए उसमें थोड़ा सा गुण भी आ गया। कौन सा गुण? अनाहत गुण, कि अभी उसको चोट नहीं लगता। कोई आपको कुछ बोल जाए आप दुख नहीं पाते हो, आप ग्रीफ लेते नहीं हो, इसका मतलब क्या? आपका हार्ट चक्र एक्टिव है। कोई आकर के आपको कुछ भी बोल के चला गया, पीट के भी चला गया, जैसे जीसस क्राइस्ट के हुआ है, उसको क्रूसीफाइड कर दिया गया है। और भी बहुत सारे मॉन्क है जिसके मंसूर है, जिसका पैर काट दिया गया था। हाँ, इस्लाम में भी है मंसूर, उसका पैर काट दिया गया था, तो वो लहू बह रहा था, फिर भी उसके पास कोई दुख नहीं है, वो हंसते हुए भगवान को समर्पित था।
क्यों? इसका जो सिग्निफिकेंट वो क्या है? वो है उसका हार्ट चक्र एक्टिवेट। इंडिकेशन, इसके इंडिकेशन है हार्ट चक्र उसका एक्टिवेट है। हार्ट चक्र एक्टिवेट है इसलिए उसको कोई आहत नहीं कर सकता, उसको आघात नहीं लगता, उसको चोट नहीं लगता, क्योंकि उसके पास न्यूट्रॉन है, उसके पास एनर्जी होता है, उस लेवल का एनर्जी होता है, फोर्थ चक्र जिसके एक्टिवेट हो गया। तो ये अभी देखो, मैंने स्टार्ट किया था 15 मिनट के वीडियो बनाने के लिए। मैंने सोचा था कि 15 मिनट का एक थोड़ा सा रिकॉर्डिंग हो जाए, तो ये डिटेल में करते करते आधा घंटा हो गया, 30 मिनट। और हमारे व्यूअर जो है उसको, उसके पास भी तो पेशेंस है, उसका और भी काम है, तो इसलिए एक वीडियो में ये कवर नहीं हो सकते। इसलिए अभी हम डिसाइड किया है कि इसको हम सेकेंड वीडियो में डालेंगे, क्योंकि डालना भी चाहिए, क्योंकि अभी स्पिरिचुअलिटी जस्ट स्टार्ट हुआ है, आपके पास हार्ट चक्र एक्टिवेट हुआ है जस्ट, अभी बहुत दूर जाना है आपको। अभी सारा जो डिवाइन चक्र से उसको ओपन करना है, तो अभी थोड़ा सा ओपन करके हम जा रहे हैं। फिर सेकेंड वीडियो में इसको डिटेलिंग करेंगे कि कौन सा चक्र से कौन सा बॉडी का हिस्सा, जो थ्रोट का हिस्सा होगा, जो आपके फोरहेड का हिस्सा होगा, जो आपका क्राउन का हिस्सा होगा, तो कौन सा चक्र से, कौन सा एलिमेंट से ये जुड़ा हुआ है और कैसे हम इसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं। हाँ, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।